तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 सवाल हैं, तो चलिए इसमें पहला देखते हैं पहला क्या कह रहा है। तो इसमें पहला कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि तो उसकी शांत जल में कितनी चाल होगी, यानी कि उसकी सामान्य चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल कितनी है ज्ञात करना है। तो देखिए धारा के प्रतिकूल तैर रही है और अनुकूल तैर रही है, इसका मतलब क्या है, रुकिए समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये धारा है, यानी कि जल का बहाव है। मान लीजिए ये बहाव इस साइड है, ये ऐसे है, ये बहाव इधर साइड है और ऋतु अगर इधर तैर रही है, अगर ऋतु भी बहाव की साइड तैर रही तब तो ये धारा के अनुकूल चल रही है। इसे मत मानिए, ये वाला मानिए। मान लीजिए धारा की चाल इधर जा रही है और ऋतु भी इधर जा रही है, तो ये धारा के अनुकूल चाल हो गई। और अगर धारा ऐसे बह रही है और ऋतु धारा के पीछे जा रही है, यानी कि धारा की चाल तो इधर है, ये धारा की चाल है, लेकिन ऋतु ऊपर जा रही है, तो यानी कि धारा के प्रतिकूल जा रही है, यानी कि धारा के विरोध में जा रही है। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा, अगर हम पहले तो हम देखिए माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम मान लेंगे, क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, जब धारा की चाल इधर है और ऋतु भी इधर ही जा रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों हो जाएगी, देखिए जब धारा की चाल भी इधर ही है, यानी धारा की चाल जितनी है और ऋतु भी इधर ही जा रही है, तो यानी कि दोनों की चाल जुड़ जाएगी ना, दोनों की चाल यानी साथ में चल रही है, इसलिए x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, देखिए धारा इधर जा रही है लेकिन ऋतु इधर जा रही है, तो दोनों की चाल माइनस हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है ऋतु की चाल को थोड़ा कम भी कर दे रहा है, उसके विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों की चाल घट जाएगी। तो धारा के प्रतिकूल चाल हो जाती है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। तो देखिए धारा के अनुकूल चाल हो गया x + y किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु का, और ऋतु का धारा के प्रतिकूल चाल हो गया x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, लेकिन धारा के अनुकूल उसकी चाल जब x + y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम जानते हैं कि समय चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब चाल उसकी x + y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें कह रहा है कि 20 किलोमीटर तैर सकती है और 2 घंटे में, तो हम चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला भी उसे रख देंगे। देखिए धारा के अनुकूल हमें चाल मिल गई है x + y किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी मिल गया है 20 किलोमीटर और समय मिल गया है 2 घंटा। तो इसी पे हमने ये फार्मूला रख दिया, ये हो गया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। पहले इसे हम काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 2 दहम 20 हो गया, तो x + y बराबर 10, समीकरण 1 बन गया। और धारा के प्रतिकूल चाल उसका x - y हमने निकाला है, तो x - y बराबर 4/2 दिया है कि धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे तक चलती है, तो 4 बराबर दूरी बटा समय x - y बराबर 2। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम इन समीकरण को हल करके इसमें x और y का मान निकालेंगे। तो इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर इसमें देखिए x और y के गुणांक समान, इसलिए हमें कोई भी गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें हम इसको घटाते हैं तो यानी कि हम x को कैंसिल कर रहे हैं, और अगर हमें y को कैंसिल करना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। आप दोनों में से चाहे जो कर लीजिए, तो हम x को कैंसिल कर रहे हैं इसलिए इसमें इसको घटा रहे हैं। तो देखिए x - y LHS साइड को घटा रहे हैं, फिर LHS साइड को LHS साइड में घटाया जाता है, x - y फिर माइनस, इसलिए दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, -x - y, x - y -x - y, फिर 2 - 10 LHS साइड 2 - 10, x से x कटा तो -y -2y और 10 में से 2 गए माइनस, 10 में से 2 गए -8, तो y बराबर -8 + 2 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, -8 बटा -2 होगा। ये गलत है, 2 इधर गुणे में है ना, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। फिर
माइनस माइनस कट जाएगा, 2 को 8 से काटेंगे 4, वाई का मान 2 आ गया। अब हम वाई का मान चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। जो वाई का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, हमने इसमें रखा, इसमें भी आप रख सकते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 2, तो x बराबर x माइनस 4 बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2, x बराबर 6। अगर हम इसमें y का मान रखते तो x प्लस 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 4 हो जाता, x बराबर 6, दोनों में वही आता। तो हमारा x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ गया। तो इससे आंसर हो जाएगा अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, ये x की जगह लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये इसका सॉल्यूशन पूरा हो गया। ये देखिए आंसर में आपको यही लाइन उतारनी, लेकिन x की जगह पे x और y का मान रख के उतारना है। तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आंसर भी लिखा था। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें पहले जो दिया है उसे हमें मान लेना पड़ेगा। तो उसमें पहले पूछा है एक अकेली महिला इसे कितने समय में करेगी यानी कितने दिन में करेगी। तो क्वेश्चन में दिया है ना कि इतने दिन में पूरा करते, तो हम मान लेंगे कि इसी कार्य को करने में एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन, हमने x दिन मान लिया तथा अकेले एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन। तो अब देखिए जब एक पुरुष पहले महिला का, एक महिला जब महिला एक काम को x दिन में करती है, इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जब महिला x काम को एक दिन में कर रही है, ठीक, x काम को एक दिन में कर रही है, तो एक काम को कितने दिन में करेगी, 1/x दिन में ना। जब कोई जैसे हो जाता कि वो 20 काम को एक दिन में कर रही है, तो एक काम को 1/20 दिन में ना करती, तो ऐसे ही ये भी जब महिला x काम को एक दिन में कर रही तो एक काम को 1/x दिन में करेगी। एक काम यानी काम का एक भाग 1/x दिन में करेगी। देखिए तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y हो जाएगा। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि एक बंदर है वो 2 सेब को 2 दिन में खाता है, तो एक सेब को 2/2 यानी एक दिन में खाएगा ना। तो वैसे ये भी है, जैसे एक आदमी जैसे है 5 कुर्सियाँ 5 दिन में बनाता है, ओके, 5 कुर्सी को 5 दिन में बनाता है, तो एक कुर्सी को 5/5 दिन में बनाएगा, यानी कि इधर के भाग में से ये भी है, महिला x काम को जब एक दिन में करती तो एक काम को 1/x दिन में करेगी। तो यहाँ पर भी ऐसे है, तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x और एक दिन में किया गया और पुरुष द्वारा 1/y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो जब एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रही, तो 2 महिला एक दिन में 2/x काम करेगी, ये कंफर्म है, क्लियर होगा। और जब एक पुरुष एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 2 पुरुष एक दिन में 5/y काम करेंगे, 5 पुरुष एक दिन में 5/y काम करेंगे, क्योंकि 5 से गुणा हो जाएगा। तो उसमें दिया है कि वो 4 दिन लगाते हैं, तो हमने इन दोनों हमने यहाँ पे काम को लिया है ना कि दिन। तो यहाँ पर भी जब किसी काम को 4 दिन कर रहे हैं तो एक काम को 1/4 दिन में करेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो दिन होता है वो काम का उल्टा होता है, यानी कि जब काम 4 दिन है, जब दिन 4 दिन है तो काम 1/4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी था, जब दिन x दिन था तो काम हो जाएगा 1/x। तो दिन जो होता है काम का उल्टा होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं दिन और काम आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें केवल यही आप समझ लेंगे तो आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हमने आपको रखने बताया था। तो जब वो 4 दिन में कर रहे हैं तो हमने इन दोनों यहाँ ये दोनों काम को लिया, तो यहाँ भी काम कर लेंगे, तो 4 दिन में 1/4 काम करेंगे। तो ये हो गया, हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए हमें यहाँ पर 4 को हटाने के लिए इस समीकरण में 4 से गुणा कर दिया है, यहाँ 1/4 है ना, इसे सिंगल संख्या में परिमेय संख्या से हटाने के लिए, या इसे ये जो बटे लगा है इसको हटाने के लिए। तो समीकरण 1 में हमने 4 से गुणा कर दिया है, तो 4 दूना 8 हो गया, 5 चौके 20 और एक जब इसको 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया।
और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, ये जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में करते हैं, तो 3 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा 3/x हो जाता। हमने जो x माना है इसके अकॉर्डिंग, और 3 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया, 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6/y, क्योंकि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमने 1/y मान हमारा निकला है, तो 6 पुरुष द्वारा 6/y हो जाएगा। और उसमें दिया है बराबर 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य 1/3 ही होगा। ये हो गया। इसमें भी हमने ये बटे को हटाने के लिए इस समीकरण में 3 से गुणा किया है, या अथवा यहाँ पर लिख दीजिए, तो 3 से गुणा कर 3 त्रिका 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ओके, इसमें भी क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट किया जाएगा। ये हमारा 2 समीकरण बन गया। अब हमें बस इसी को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझने की ज़रूरत है, समझ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम और समय वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, हाँ पहले तो एक बात और है, ये हमारा एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, रैखिक समीकरण के युग्म में हमें बदलना रहता है समीकरण को। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें ये x नीचे है, बल्कि इसमें x का गुणांक कुछ होना चाहिए था, तो हमें इसमें बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हमने आपको बताया था इसके क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चनों में, उसमें था कि हमें इन पहले समीकरण दूसरे समीकरण में जो सेम दिख रहा हो उन्हें हमें एक कुछ मान लेना है। जैसे कि हम जब 8/x को अलग करेंगे तो 8 गुणे 1/x हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 गुणे 1/x हो जाएगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों में 1/x सेम दिख रहा है, तो हम 1/x को u मान लेंगे। और इसमें भी 1/y दोनों में हमें सेम ही मिलेगा, 20 गुणे 1/y 18 गुणे 1/y, तो इसमें भी हमने 1/y को b मान लिया। तो समीकरण क्या बना, जब 8 में से 1/x यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि गुणे में तो 8u हो जाएगा, यहाँ 20v, यहाँ 9u, यहाँ 18v बराबर 1 बराबर 1। ये हमारे 2 समीकरण तैयार हो गए। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। हम विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं। तो हमने u को मतलब u के गुणांक को बराबर किया। विलोपन विधि में एक के गुणांक को बराबर करके कैंसिल करना रहता है, हमने u के गुणांक को बराबर किया। देखिए u के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले आप खुद से सोचिए। तो देखिए u के गुणांक को बराबर करने के लिए 8 को, इस समीकरण को हमें 9 से गुणा करने की ज़रूरत है। 8 9 72, और इसे 8 से गुणा करने की ज़रूरत है, 9 8 72। तो दोनों के u बराबर हो जाएंगे, तो हम घटा के कर सकते हैं, तो यानी u को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 3 में 9 से इधर, समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर 72u प्लस 20 का 9 से गुणा होगा 180 बराबर 1 का 9 से 9, फिर 72u प्लस 144 भी बराबर 8, समीकरण 6। तो समीकरण 5 समीकरण 6 घटाने पर, जब इसमें इसको हम घटा देंगे, चाहे आप इसमें इसको घटा दीजिए, तो 72u प्लस 180 भी, इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो -72 भी -144 भी बराबर 9 में से 8, 72 से 72u गया, प्लस 180 भी में से 144 गया, तो 36 भी, 80 में 144 गए 36, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचे 7, 7 में 4 गए 3, और 1 में गए 0, 36 भी बराबर 9 में 8 गया 1, b बराबर 1/36 हो जाएगा। तो हमारा b का मान आ गया। b का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो 108u प्लस 20 भी बराबर है कि हमारा समीकरण 3 था, हमने b की जगह पर 1/36 रख दिया। तो 8u प्लस 20/36, जो कि ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से, 4 5 20, 4 9 36, तो 8u प्लस 8u बराबर 1, 5/9 को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 5/9 हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गए 4, तो 4/9, और जब 8 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाता, भागे, यानी 4/9 भागे 8 ये होता। देखिए 8 उधर गुणे में इधर आएगा तो 4/9 भागे 8 इस रूप में रहता है ना, यानी अपॉन को हम भाग में भी लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि जब हमें भाग करना रहता है तो गुणे लगा के 1 जैसे 8/1 है तो अंश और हर को पलट देते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड को सॉल्यूशन किया जाता है, परिमेय संख्या रहती है तब, या रेशनल नंबर रहता है तब। तो यहाँ पर भी 4/9 गुणे 1/8 हमने कर दिया, तो u बराबर हो जाएगा 9/72, 4 कम 4, 4/72 काट देंगे, 4 18 चौक 72 होता है, 4 1 कम 4, 4 18 72, ये कुछ नहीं है। तो u बराबर 1/18। तो हमने 1/x को u माना था और 1/y को b माना था। तो 1/x बराबर u की जगह 1/18, b की जगह 1/36, तो x बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 कम x, 18 कम 18, y कम y, 36 कम 36, x बराबर 18, y बराबर 36। तो
अतः इसी कार्य को एक महिला द्वारा करने में 18 दिन तथा एक पुरुष द्वारा करने में 36 दिन लगेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा हमें उम्मीद है। एक क्वेश्चन बचा रह गया, उसे हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।